आखिरकार एक डिफरेंट ऑर्डर आ ही गया। बहुत अरसे से एक डिफरेंट ऑर्डर की तलाश थी। केक्स के ऑर्डर तो आते ही रहते हैं, तो ये एक मुझे डिफरेंट ऑर्डर मिला। उन कस्टमर्स को चॉकलेट फज केक ही चाहिए था, लेकिन उनको कप्स के फॉर्म में चाहिए था। इसको हम चॉकलेट केक्स कप्स बोलते हैं। उनको अपनी बेटी के लिए चाहिए था, उन्होंने स्कूल में भिजवाना था उसके लिए। और दिखने में भी मज़े का लग रहा होता है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होता है। इसमें हमने करना क्या है, हमने 4 कप्स ले लेने हैं, या जितने आपने प्रिपेयर हो कप ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे 4 कप्स लिए हैं। उसके बाद जो है हमने इस पे चॉकलेट स्पॉन्ज हमने लेना है। जो हमने चॉकलेट स्पॉन्ज लेना है वो हमने यहाँ पे फ़ज लेना है। फ़ज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सॉगी सा होता है, और जो दूसरा स्पॉन्ज होता है वो रूखा रूखा सा होता है। उसमें फिर जो आपको फिलिंग करनी पड़ती है पानी की, वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले पहली लेयरिंग जो होगी हमने चॉकलेट स्पॉन्ज की करनी है, यानी चॉकलेट फ़ज की करनी है। इसको अच्छे से एडजस्ट करके जो नेक्स्ट लेयरिंग है, आपने यहाँ पर क्रीम लेनी है। क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद उसमें चॉकलेट गनाश ऐड कर लेनी है। जब चॉकलेट गनाश उसमें ऐड करेंगे तो उसका कलर चॉकलेटी सा हो जाएगा, ऑरेंजिश चॉकलेटी सा कलर आ जाएगा। तो उसके बाद कई लोग कलर भी ऐड करते हैं, चॉकलेट कलर, लेकिन मेरे ख्याल में कलर्स को थोड़ा अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर होता है। हर जगह ज़रूरी नहीं कलर ऐड किए जाएँ। तो इसके बाद ये फिलिंग कर लेनी है आपने क्रीम की फिलिंग करने के बाद देन आपने दोबारा लेयर चॉकलेट स्पॉन्ज की लगानी है। और फिर हल्की हल्की, मैंने यहाँ पे सोकिंग बहुत कम की है क्योंकि ये जो ऑलरेडी फज होता है तो इसमें सोकिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर फ्रिज में रखा जाए तो ये ड्राई सा ज़रा हो जाता है। और मज़े की बात, जैसे हम केक में हम क्रम कोटिंग करते हैं, यहाँ पे क्रम कोटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये बहुत ईजीली और आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट लेयरिंग करनी है, फिर तो क्रीम कॉर्नर्स पे लगा के, और दरमियान में जो हमने लेयरिंग करनी है वो यहाँ पे चॉकलेट की करनी है। चॉकलेट जस्ट आपने डबल बॉयलर पे मेल्ट करके और इसमें डाल देनी है। मैंने थोड़ी सी उसमें वाइपी व्हिप क्रीम भी डाली थी ताकि थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी बेहतर हो जाए। देन मैंने उसके ऊपर यहाँ पर राइट बिस्किट जो आते हैं वो स्प्रिंकल कर लिए। ओरियो मैं नहीं ले रही क्योंकि ओरियो का बाइकआउट हम लोग कर रहे हैं। तो ओरियो जो है इसराइली कंपनी है, तो कोशिश करें आप लोग भी इसराइली कंपनीज़ का बाइकआउट करें। तो बाइकआउट करना इसलिए भी ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं कि हम बाइकआउट ना करें, हमारे करने से क्या हो जाएगा, लेकिन जब एक एक बंदा एक एक करके ही बाइकआउट करेगा तो ही हम इसराइल को मात दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि जितनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाए। आप सब भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करें। देन आपने इसके ऊपर जब हम बिस्किट्स की फिलिंग वगैरह करके इस पे चोको चिप्स डाल के ऊपर मैंने दोबारा इसको क्रीम के साथ गार्निशिंग अगेन कर दिया है। तो आप पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत हमारा ये कप्स तैयार हुए हैं, और दिखने में भी बहुत मज़ेदार हैं और खाने में भी उतने डिलीशियस थे। और कस्टमर का जब फ़ीडबैक आया तो उस दिन तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि हम होम बेकर्स का यही होता है कि जब किसी कस्टमर्स का फ़ीडबैक अच्छा आता है तो उस दिन तो हमारा दिन फूला ही नहीं समाता। और वैसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि भेज दिया, डिलीवर हो गया, उनको पहुंच गया, कट हो गया, लेकिन उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। जब फ्री होंगे तब मैसेज का रिप्लाई करेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि हमें कितना इंतज़ार होता है कि अपने फ़ीडबैक का। तो काइंडली मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़ीडबैक जल्दी दे दिया करें।